नाजरीन, कभी आपने महसूस किया कि किसी डराने वाले मंजर, किसी दुखी गाने या अचानक चलने वाली ठंडी हवाओं से आपके बाजू या गर्दन पर छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, जिल्द खुरदरी सी महसूस होती है। यही हैं रोंगटे। आम जुबान में जब हम कहते हैं यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, तो इसका मतलब होता है कि जिस्म पर बाल खड़े हो गए और जिल्द पर वो नन्हे नन्हे दाने जैसे उभार आ गए, जो आपके जिस्म की सबसे पुरस्कार हरकत में से एक हैं। लेकिन सवाल ये है, ये रोंगटे आखिर आते क्यों हैं, खड़े क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ ठंड की वजह से हैं या फिर इसके पीछे कोई पुराना निज़ाम छुपा है जो लाखों साल पुराने इंसानों से आपके जिस्म में मुंतकिल हुआ है? आइए जानते हैं। ये नन्हे नन्हे रोंगटे जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, दर हकीकत इंसान की फितरत, साइंस और तारीख का एक ज़बरदस्त इम्तजाज हैं। जी नाजरीन, जब आपको ठंड लगती है या कोई खौफ महसूस होता है तो आपका दिमाग फ़ौरन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस वक्त आपके जिस्म के अंदर एक ख़ास निज़ाम हरकत में आता है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यही वो निज़ाम है जो आपके दिल की धड़कन तेज़ करता है, सांसें तेज़ करता है और जिस्म को एक्शन के लिए तैयार कर देता है। यही निज़ाम जिल्द के नीचे मौजूद नन्हे पट्ठों, जिन्हें एरेक्टक पिली मसल्स कहा जाता है, को सिकुड़ने का हुक्म देता है। नतीजे के तौर पर बाल सीधे खड़े हो जाते हैं और जिल्द पर छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए। तो नाजरीन, बाल खड़े होने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ये बस एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, ये इंसान के इर्तिकाई सफ़र का बाकी मानदा निशान है। अगर इसे हम आम फहम कर कर समझें तो हज़ारों साल पहले जब इंसान के जिस्म पर बाल घने हुआ करते थे, उस वक़्त जब इंसान को सर्दी लगती थी तो इन बालों का सीधा हो जाना जिस्म के गिर्द हवा की एक गर्म तह बना दिया करता था। ये कुदरती इंसुलेशन थी, यानी एक कुदरती कोट जो इंसान को ठंड से बचाता था। और जब कोई ख़तरा आता था तो यही बाल खड़े होकर इंसान को बड़ा और महफूज दिखाते थे ताकि दुश्मन या शिकारी डर जाए। आज हमारे जिस्म पर वो घने बाल नहीं रहे, मगर वो पुराना और हिफाजती निज़ाम आज भी हमारे अंदर और हमारे दिमाग में मौजूद है। बस फ़र्क इतना है कि अब वो हमें गर्म रखने की बजाय हैरान कर देता है, डरा देता है। दिलचस्प बात यह है कि रोंगटे हमेशा खौफ या सर्दी से खड़े नहीं होते। कभी किसी खूबसूरत मंजर, किसी दुखी नगमे या किसी याद से भी खड़े हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं। क्योंकि ऐसे लम्हों में भी हमारा दिमाग शदीद जज्बाती रद्द-ए-अमल देता है और वही नर्वस सिस्टम मुतहरिक हो जाता है जो खौफ या सर्दी के वक्त हुआ करता था। यानी चाहे वो मोहब्बत का लम्हा हो या डर का मंजर, आपके जिस्म का पुराना सिस्टम इसी तरह काम करता है। इसलिए कभी कभी किसी गाने या किसी तकरीर के दौरान हम कहते हैं यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस्म समझता है कि कुछ गैर मामूली, कुछ बहुत गहरा हो गया है। साइंसदानों ने रोंगटों पर कई तजर्बात किए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने देखा कि सर्दी के असर पर इंसान की जिल्द में वही छोटे छोटे पट्टे हरकत करते हैं जो जानवरों में बाल खड़े करने का काम करते हैं। एक और तजर्बे में MIT के साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जिल्द, बाल और आसाब तीनों मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जो रोंगटे खड़े करने के अमल को कंट्रोल करता है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से रोंगटे खड़े कर सकते हैं, यानी सिर्फ सोचकर, बग़ैर सर्दी या खौफ के। ये वो सलाहियत है जिसमें आज भी साइंस तहकीकात कर रही है। तो नाज़रीन, अगली बार जब आपको सर्दी लगे या कोई मंजिर देखकर जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ जाए तो याद रखिए, ये सिर्फ जिल्द का रद्द अमल नहीं, ये आपके अंदर छुपा कदीम अलार्म सिस्टम है जो लाखों साल पहले पुराने इंसानों से आपके जिस्म में मुंतकिल हुआ है। यही वो रोंगटे हैं जो सिर्फ जिल्द पर नहीं, जज्बात की गहराई में खड़े होते हैं। रोंगटे दरअसल जिस्म के नहीं, रूह के खड़े होते हैं जब इंसान किसी लम्हे को महसूस करने की बजाय जीने लगता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहिए। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।